पूरे सब बाबा का ढोलक, बाबा का सादरा, ये सब बाबा का ये लकड़ी का ये तख्ता सब उन्हीं के पास है। क्या नाम बताया? बोला चौहान चौहान। हाँ बोला। हाँ है उनके पास है, बाबा का ढोलक भी हाँ लेके आए थे वो आगरा। हो चौहान नाम नहीं उनका, उनका नाम कुछ और। हाँ वो लेके आए थे ना, वही है मेरे हाँ पास हाँ वो। मेहर शर्मा। नहीं नहीं, हाँ मेहर शर्मा नहीं है उनका नाम। मेहर शर्मा शर्मा नहीं, भी नहीं, चौहान कुछ है उनका, चौहान बताए थे मेरे चौहान को। भी नहीं। काय नाव होते सगळं घेऊन आले होते। हाँ, नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन शर्मा, मेहर शर्मा नहीं है, मेहर शर्मा तो देहरादून में है। मेहर लेकिन शर्मा जी नहीं है, चौहान है उनका नाम जो है। वो ताई गुंगराले बाल रहते हैं ताई उनके। वेळ झाली आहे. अच्छा अच्छा, ताई थैंक यू टाइम हो थैंक गया है. जय बाबा. यू। जय बाबा, जय बाबा। शुरू करते, समय हो गया। थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Naman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने इसमें देखा कि महायुद्ध दूसरा, नहीं नहीं पीछे मत लो, फिर आपको चमकेगा। नहीं चमका, तो दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया है, ज़्यादा चरम सीमा पर है, और उसके संबंध में बाबा अपना कार्य भी, यहाँ गतिविधियाँ बाबा की हो रही है, जिसमें कि महिलाओं को बाबा ने विविध निर्देश दिए हैं, आज्ञाएं दी है, और जैसे जैसे स्थिति बदल रही है उस प्रकार से महायुद्ध में जिस प्रकार स्थिति बदल रही है उस प्रकार से इनकी शेड्यूल और आज्ञाएं भी बदल रही थी। तो हम लोग पेज नंबर 436 पर रुके थे कल, और वहाँ जैसे कि हमने देखा कि मनी बाबा का जो बाबा के संकेत है इसको बताती थी। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बाबा का बोर्ड, तो इसको मनी पढ़ के औरों को बता देती थी, महिलाओं को बाबा क्या कह रहे हैं, और वो पढ़ने में इतनी माहिर हो गई कि इसको पढ़ते पढ़ते वो जो नोट्स है वो भी लेती थी डिस्कोर्सेस की। और इतना ही नहीं, उसमें आगे वो कहती है कि मैं आसानी से वो पढ़ सकती थी, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। यहाँ तक कि अब जैसे हमारे लिए ये उल्टा है ना बोर्ड, यहाँ से ABCD, उधर बाबा की साइड में वो उल्टा हो गया, हमारे लिए इधर से उल्टा हो गया ना, वो उल्टा भी पढ़ लेती थी आसानी से। यहाँ हम कल रुके थे, अब इसके बारे में आगे देखते हैं। But Baba did not like the women to be distracted by note taking and sometimes told them to just sit and listen. तो ये जो है बाबा जो डिस्कोर्सेस देते थे महिलाओं को, इसकी एक अलग डायरी शुरू की थी मनी ने लिखना। लेकिन कभी कभी बाबा नहीं चाहते थे कि, क्योंकि आप नोट्स खाली सुनना एक और बात होती है, और उसी समय आप नोट डाउन करते हैं तो 100% जो बाबा की ऊर्जा, जो भी बाबा उस समय देती है अपने बातों से, वो मिलने से प्रतिबंध होता है, और ये नोट लेने से उनका ध्यान हट जाएगा। तो बाबा कहते हैं उतना ध्यान भी बाबा नहीं चाहते थे कि उनका हट जाए उसमें से, और इस वजह से बाबा उनको कहते थे कभी कई बार कि आप नोट भी मत ले लो और केवल सुनो, शांति से बैठो और सुनो। Why do you need words? Just be with me, sit before me, absorb, he implored. बाबा कहते थे तो तुम्हें शब्द क्यों चाहिए,
केवल बैठो मेरी कंपनी में, मेरे साथ में, मेरे सामने बैठो, मेरे साथ में रहो और उसको ग्रहण करो। You are with me. Make the most of my companionship. कितना महत्वपूर्ण है। आप बाबा कहते हैं महिलाओं को कि आप मेरे साथ में हो तो मेरे सहवास का पूरा फायदा उठाओ। Being with him was the most important thing, Mani concluded. Everything else was secondary. तो मनी कहती है बाबा के साथ होना सबसे महत्वपूर्ण था, बाकी सब दुय्यम था। One of the most extraordinary aspects of Baba's seclusion during this time was his work with pure black puppy born on April 20th to Pilu Satha's dog. तो इस समय में बाबा की जितनी भी गतिविधियाँ थी, इसमें से एक अत्यंत असाधारण महत्वपूर्ण कार्य बाबा का एक कुत्ता था, कुत्ते का पिल्लू था काले रंग का। तो इसके साथ कार्य, ये बाबा का कार्य का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू कैसे था, ये आगे हम पढ़ेंगे। और एक कुत्ते के माध्यम से बाबा ने किस प्रकार और क्या कार्य किया, ये बाबा आगे बताएंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो 20 अप्रैल को इसका जन्म हुआ था। भाई सत्था जो है अकबर प्रेस में रहते थे, अहमदनगर में, जो बस स्टैंड के सामने है था और है। तो इनका जो है ये कुत्ता वहाँ पर जन्म लिया था। Pilu gave the puppy to Baba after his niece Khurshid Damania brought the dog to his attention. तो जब खुर्शद दमानिया उनकी भांजी थी और एरज के रिलेशन में थी, उन्होंने जब उनका ध्यान इस कुत्ते के पिल्लू पर लाया तो भाई सत्ता ने ये कुत्ते का पिल्लू जो है ये बाबा को भेंट किया था। Baba named him Warrior, and on August 8 he requested that the woman send the puppy to him every afternoon at 2 p.m. for the coming week. It was Elizabeth's privilege to care for Warrior at all other time. तो पूरे समय वॉरियर का ध्यान रखना, उसका देखभाल करना, ये एलिजाबेथ पैटरसन की जिम्मेदारी थी। उसका नाम बाबा ने वॉरियर रखा। देखो ये 20 अप्रैल 1940 का इसका जन्म हुआ। सत्ता के वहाँ जो कुत्ता था वहाँ पर इसका जन्म हुआ और इसका नाम बाबा ने वॉरियर रखा, योद्धा। अब ये योद्धा के साथ में बाबा ने क्या कार्य किया, बाबा ने महिलाओं को आज्ञा दी हर रोज शाम को 2 बजे इसको, ये वॉरियर को मेरे पास लेके आना आने वाले सप्ताह में। It was Elizabeth's privilege to care for them. When Baba returned to visit with women on August 15, he covered a wide range of topics, including his must work observing. The saints gave us a gala every night, 10 of them singing loudly all night. Chatti Baba sings to saying, catch him, he is dead, God is dead. तो महिलाओं को बाबा ये मस्तों के साथ जो उनका कार्य चल रहा था, इसके बारे में बाबा महिलाओं को जानकारी दे रहे हैं। अगस्त 15 को बाबा महिलाओं को भेंट, क्योंकि वहीं हिल पर होने के बावजूद रोज़ बाबा महिलाओं को नहीं मिलते थे, और अगस्त 15 को बाबा महिलाओं के पास गए उनको भेंट देने के लिए। तब विविध विषयों पर बाबा ने बात की। इसी में मस्त कार्य के बारे में भी था। तो बाबा ने कहा हर रात ये संत लोग हमें बहुत आनंद देते। अब संत लोग कौन थे वहाँ पर? छठवीं भूमिका के और उसके ऊपर के जो मजहूब वगैरह मस्त थे, वो क्या बाबा उसके आगे कहते हैं, इनमें से 10 जो है पूरी रात जोर जोर से गाने गाते हैं, और छठी बाबा जो है, जो उम्र में अधिक थे, जो मद्रास से, वो भी गाना गाते हैं। ये गाना उनका होता है छठी बाबा का, पकड़ो उसको पकड़ो, अब वो मृत हो गया, ईश्वर मृत हो गया, ईश्वर मृत हो गया। ये कौन क्या गाना गाएगा? जैसे कि हमने देखा करीम बाबा जलाली मस्त होने के बावजूद उनके गाने बहुत अर्थपूर्ण हुआ करते थे। वो भी जब गाते थे तो बहुत सुंदर गाते थे। बाबा कहते इस सब का एक अर्थ है, जो द चाइल्ड मस्ट
The child must, Karim Baba, I am sending soon to the same place from where he came, Calcutta, and another will come in his place. तो बाबा कहते हैं जो करीम बाबा है वो जहाँ से आया था वहाँ पर मैं उसको वापस भेज रहा हूँ कलकत्ता, और उसकी जगह पर दूसरा कोई मस्त आएगा. Baba called Karim Baba a very rare type, adding, the state he is in was longed for by Ramakrishna and Vivekananda. बाबा कहते हैं कि करीम बाबा एक बहुत खास मस्त है, एक बहुत दुर्लभ ये प्रकार है मस्तों का. हाँ, एक बहुत दुर्लभ प्रकार है मस्तों का, और उस प्रकार का मस्त करीम बाबा है. यहाँ तक कि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद भी लालायित थे ऐसी अवस्था को पाने के लिए. He also told them that they should no longer send warrior to him, as he was shifting his focus to the mad and musts. और बाबा ने एक हफ्ता उनके पास वो वॉरियर को कुत्ते को भेजा इन लोगों ने. इसके बाद में देखो 20 अप्रैल को ही ये जन्मा था और अगस्त था तो छोटा पिल्लू था. तो बाबा ने कहा कि आगे से अब ये वॉरियर को कुत्ते को उनके पास नहीं भेजे. अब बाबा अपना ध्यान पूरी तरह से जो पागल है और मस्त है उनके ऊपर केंद्रित करेंगे. Afterwards he complained, today I have talked much. I won't do it every time. I don't like it. In the must ashram, I don't talk, I work. तो बाबा आगे खुद ही बात कर दिया है, और बाद में बाबा कह रहे हैं कि आज मैंने बहुत बातें की है, अब आगे से मैं इतनी बात नहीं करूँगा. मस्त आश्रम में जब मैं होता हूँ तो मैं इतनी बातें नहीं करता हूँ, केवल मैं मस्तों के साथ कार्य करता हूँ. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. The following Thursday, August 22, Baba joined Mehra and a few of the other Easterners in her room for the first hour of his visit. तो 22 अगस्त को, इसके बाद में 15 को बाबा गए थे. अब एक सप्ताह के बाद 22 अगस्त को बाबा महिलाओं को मिलने गए. बाबा मेहरा के रूम में गए और उनकी भेंट का 1 घंटा वो मेहरा और बाकी जो है मनी, खुर्शीद, नाजा, ये गिने चुने जो सिलेक्टेड फ्यू थे 5-6 महिलाएं, उनके साथ बिताए. बाद में बाबा बाकी लोगों को बुलाते थे. He then called the others, who gathered around him with their wooden stools. After he inquired about their health, one of the women commented on his especially beautiful appearance. तो इसके बाद में बाकी महिलाओं को बाबा ने मेहरा के रूम में बुलाया एकत्रित, और फिर उनकी पूछताछ करने लगे बाबा की तबीयत कैसी है वगैरह. तो एक महिला ने बाबा से कहा कि बाबा बहुत खूबसूरत सुंदर दिख रहे थे. He replied, and yet last night was a terrible night for me. उसने जब कहा कि बाबा कितने आप सुंदर दिख रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि और इसके बावजूद, क्योंकि पिछली रात जो है मेरे लिए भयानक थी. बाबा जब कह रहे कि भयानक थी, मतलब कितनी भयानक होगी. Breaking the serious mood, he then joked, Sona Masi looks like the laughing Buddha and Elizabeth the sleeping Buddha. तो ये थोड़ा बाबा का पिछले रात बहुत तकलीफ हो गई सुनने से, सब महिलाएं परेशान होगी ना, तो माहौल थोड़ा सीरियस हो गया. तो सीरियस मूड को बदलने के लिए बाबा ने जो किया, बाबा कहते हैं कि सुना मासी जो है ये लाफिंग बुद्धा जैसी दिखती है और एलिजाबेथ पैटरसन स्लीपिंग बुद्धा जैसी दिखती है. He then asked most of the women to step out for a few minutes while he discussed financial issues with the closest ones, telling them, if what I am planning to do in December works out, I will need lots of money. If I work out... इसके पश्चात फिर बाकी लोग जो थे, इनको बाबा ने कहा कि आप थोड़ा बाहर जाइए, क्योंकि बाबा को कुछ सीरियस टॉपिक्स, जैसे कि अब इतना बड़ा आश्रम चलाना है, इतने लोगों का खान पीन का प्रबंध है, मस्त आश्रम चलाना है, कपड़े, ये सब कितना खर्चा आता है, जस्ट इमेजिन. तो ये ऐसे कोई फाइनेंशियल पैसे के मामले के जो वित्त विषयक इश्यूज थे बाबा को, जो नज़दीकी लोग थे जैसे कि खुर्शीद, मेहरा, मनी वगैरह, सुना मासी, ऐसे नज़दीकी कुछ गिने चुने लोगों के साथ बाबा वो डिस्कस करना चाह रहे थे.
तो बाकी लोगों को बाबा ने कहा कि तुम बाहर जाओ, हमें थोड़े से फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस करना है। फिर बाबा ने उनको बताया, तो गिने चुने लोगों को, जो मैं योजना बना रहा हूँ अगर वो कार्यान्वित होती है, वर्कआउट होती है, सफल होती है, तो दिसंबर में मुझे बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होगी। If I work it out as I'm planning, you will have to a real surprise. You have a real surprise, the surprise of your lives. तो बाबा कहते हैं जो मैं योजना बना रही हूँ अगर वो सफल हो जाती है तो आपको एक बहुत ही आश्चर्य मिलेगा, अद्भुत आश्चर्य मिलेगा। आपके जीवन में कभी आपने देखा नहीं ऐसा अद्भुत आपको आश्चर्य मिलेगा। The money when it is The change will. the money when it is for my work automatically must come. The change will begin from 15th November. तो बाबा कहते हैं मेरे कार्य के लिए जब मुझे ज़रूरत है अपना कहीं से भी पैसा आ जाएगा, और ये जो बदलाव है ये 15 नवंबर से होगा। आप लोगों को याद होगा आजकल डॉक्टर थावरे जुड़ते नहीं हैं। पिछले बार जब वो जुड़े थे तो उन्होंने सवाल किया था कि ये सब पैसा बाबा को कहाँ से आता है फॉरेन ट्रिप का ये सब। तो हर बार का प्रबंधन अलग होता था। एक बार किसी वेस्टर्नर ने बाबा से पूछा कि हाउ कम यू आर गोइंग टू एनी प्लेस एंड रिमेन देयर एंड स्टे देयर एज इफ इट इज़ योर ओन प्लेस, कि आप कोई भी जगह, जैसे कि हम देखते हैं शांताबाई बड़ौदा की या तो सावंतवाड़ी की वो रानी, या कई लोगों के घर जब बाबा उपयोग के लिए लेते थे तो बाबा की कंडीशन क्या होती थी, जिसका घर है वो भी वहाँ भटके नहीं। ऐसी सब बाबा की शर्तों पर वो घर लिए जाते थे। इसकी एक बहुत सुंदर कहानी है, वो कभी बाद में देखेंगे, याद रखना, याद दिलाना। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब बाबा को ये सवाल पूछा गया तो बाबा ने जो उत्तर दिया बहुत सुंदर है। बाबा कहते यहाँ दूसरों का क्या है, सब कुछ मेरा ही तो है, तो इसमें क्या है, मेरा समझ के ही मैं, जब वो सब कुछ मेरा है तो मैं उसका उपयोग तो लूँगा ही ना, मेरा ही है सब कुछ, दूसरा कोई इधर है नहीं, तो दूसरे किसी का होने का चांस नहीं। वट एवर इज देयर इज माइन ओनली। Baba called back the rest of the women, instructing them, when in the morning you say 7 names of God, I say it from the heart. You must I say do it from the heart. You must have the fixed idea in mind that all these names are one. तो इसके पश्चात बाबा ने बाकी जो बाहर इंतजार कर रहे थे सभी महिलाओं को अंदर बुला लिया, और फिर बाबा ने उनसे कहा कि जो 7 नाम भगवान के लेने के लिए जो मैंने आपसे कहा है, आगे से इसको पूरे हृदय से, दिल से करो, एकदम दिलो दिमाग से, मन से करो, पूरे हृदय से करो। आपको पता, जब ये आप कहते हो तो आपके मन में एक पक्का कोई आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये सभी नाम दिखने में नाम भिन्न है, परंतु एक ही ईश्वर के सभी नाम है। और ये कल्पना मन में जागते हुए, ऐसा नहीं कि कोई हिंदू है तो हरि परमात्मा को ज़्यादा बोला, और कोई मुस्लिम है तो अल्लाह को ज़्यादा किया, और कोई क्रिश्चियन है तो गॉड को है किया, ऐसा नहीं। जब करोगे पूरे प्रेम से, मन से, दिल से, एक ही भगवान के ये सभी नाम ये मन में रख कर, इसको जानकर फिर इसको कहिए। The vibration helps. The names I have so selected and arranged that they vibrate and help it if done with feelings. Adding that he intended for the mirth to sing the words as well. तो बाबा ने कहा ये आप जब कहेंगे तो इसमें से जो लहरें निर्माण होगी वो कार्य करेगी, इसका बहुत फायदा होगा। ये मैंने जो नाम चुने हैं, ये है मैंने बहुत सोच करके ये सारे नाम चुनकर इस प्रकार से उनको अरेंज किया है कि उसमें से जो वाइब्रेशन तैयार होगा ये बहुत मददगारी होगा जब आप इसको पूरे हृदय से, पूरे दिल से गाओगे। इसके पश्चात बाबा ने कहा कि मैंने मस्तों को भी ये अभी मैं मस्तों से भी कुछ शब्दों को गवाने वाला हूँ, इनको या इसको गवाने वाले हैं या दूसरे कुछ शब्दों को मस्तों से भी मैं गवाने वाला हूँ। Baba's war अच्छा, यहाँ ना एक छोटा मैं
2 मिनट का मैं एक कुछ सूचना देना चाहती हूँ। आप सबसे विनती है कि कोई ना कोई ग्रुप में आप लोग हैं, किसी न कि कोई स्प्रेड में होगा, कोई AMB में होगा, कोई ऑनलाइन सत्संग में होगा, कोई अनाउंसमेंट में होगा, कोई गैदरिंग में होगा, तो हर ग्रुप में लिंक जाती है। कई बार ना आजकल व्हाट्सएप में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब बीच में करीब नहीं बोले तो भी 3 हफ्ते हो गए ना, 3 हफ्तों से मेरा जो व्हाट्सएप का जिसको हम ब्रॉडकास्ट ग्रुप है वो चल नहीं रहा था। तो अगर कुछ दिक्कत है तो मैं व्यक्तिशः या मैसेज नहीं दे सकती हूँ। बाकी लोग बहुत मदद कर रहे हैं। पड़सकर सर है हमारे, मेहर शर्मा है, नीलम जी है, सुरेखा ताई है। तो जहाँ से लिंक मिलती है, और वैसे भी एक डायरी लेकर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे की अभी तो भिन्न लिंक है, अभी वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। वी बोथ आर नॉट सो टेक्नो सेवी, किसी तरह से हमने लिंक ली है, इसमें ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। तो ये एक डायरी में लिंक लिख के रखिएगा, मंडे, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार की, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे तो बाबा जूम बदलते रहता है। तो ये तीनों लिंक लिख के रखिएगा। अगर कभी आपको मैसेज नहीं भी आए, ये नहीं सोचना कि अरे आज मुझे पर्सनल मैसेज नहीं भेजा। अगर पर्सनल मैसेज कुछ कारण से नहीं भेज पाएंगे तो भी 100% ये समझ लेना, जब तक हम नहीं बाबा की दया से केवल 10 जुलाई का जो सेंटेनरी प्रोग्राम में हमारा रीडिंग पड़ा था, तो इतना सालों से केवल एक ही हमारा मिस हुआ है। कभी भी किसी, मेरे माता पिता गुजर गए तो भी उनको अग्नि दे करके तुरंत हम रीडिंग के लिए बैठे थे। तो किसी भी हालत में, अगर मैं हालत में नहीं हूँ तो कोई और पढ़ लेगा, लेकिन रीडिंग सेशन जरूर होगा। ये कभी नहीं सोचना कि आज कैंसिल हुआ है, ताई का मैसेज नहीं आया, ऐसा कभी सोचे नहीं। कृपा करके अगर मैसेज आपको पर्सनल या ग्रुप में नहीं भी आता है तो आपके पास लिंक है, उसमें आप जुड़ जाइएगा। बस ये महत्वपूर्ण घोषणा करने का था मुझे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा राकेश इसके लिए चिंतित थे कि मैसेजेस क्यों नहीं जा रहे। मैसेजेस रोज़ उसने मुझे कई बार बताया, कई चीज़ें बताई, ऐसा करो, वो करो, ये जो भी संभव था जब हम मिले मेहराबाद में, लेकिन वो नहीं हो रहा था। अभी परसों उसने मुझे बोला अब देखो होता है क्या। अब देखा तो चलो हो गया था। तो कृपा करके अगर नहीं मैसेज आता है तो भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। जय बाबा, क्योंकि ये बाबा चलाते हैं, यहाँ बाबा उपस्थित होते हैं, तो उनकी कंपनी कौन खोना चाहेगा। Baba's work ensured that world conditions were always on his mind. In addition to reading newspapers, he kept an atlas close to hand so that he could track the movement of the troops across Europe as well as in other parts of the world as the war progressed. बाप रे, सी दिस इज हाउ सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो जैसे हमने देखा कि एक जगह बैठ के बाबा ने युद्ध को किस प्रकार से किया, नियंत्रित, इसको हम देखते हैं कि बाबा का जो कार्य है ये चल रहा था। बाबा's war work ensured that world conditions were always, तो जो स्थिति जिस भी समय है, संसार में जो भी स्थिति होगी, युद्ध के बारे में जो स्थिति है, हमेशा बाबा के दिमाग में रहती थी, और उस आधार पर बाबा का युद्ध का कार्य चालू था। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि बाबा ने एक व्यक्ति को, कशा कामरे को डेप्यूट किया था कि रोज टाइम्स ऑफ इंडिया ला कर को बाबा को दे देता कि बाबा उसमें से युद्ध की खबरें देख सके। इतना ही नहीं, तो बाबा ने नक्शा जो है, एटलस मैप, ये विश्व का नक्शा अपने हाथ वहाँ पर रख दिया था। आप सोचोगे वो तो ईश्वर है, वो तो ईश्वर है, अवतार है, उनके मन में सब कुछ है, पर जब ये कार्य करना है प्रतीकात्मक रूप से, जब युद्ध को वो संभाल रहे हैं, तो वो नक्शा भी उनको मददगारी होगा। तो वो जो मैप था, एटलस था, नक्शा था, उन्होंने अपने पास रखा था ताकि युद्ध में जो भी खबरें आ रही है वहाँ पर देखकर भी बाबा को पता चलता होगा कि अब
किसका सैन्य कहाँ है, सैनिकों की किस प्रकार हलचल चल रही है, कौन किस पर हावी हो रहा है, किसने किस पर आक्रमण किया, किसका जय पराजय हो रहा है। तो यूरोप में जो भी सैनिकों के हलचल है, साथ ही में विश्व के दूसरे भाग में युद्ध किस प्रकार से अग्रसर हो रहा है, ये बाबा देख सके, इसके लिए बाबा ने नक्शा भी अपने साथ में रखा था। On August ये 20, एटलीस्ट मेरे लिए नई बात है, आप में से किसी ने इसको पहले पढ़ा था कहीं, मालूम नहीं। on August 22, he broke his August 8 promise not to talk about the war, observing अच्छा, 22 अगस्त को फिर से बाबा ने जो उनका वचन दिया था 8 अगस्त को कि अब युद्ध के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी, वो फिर से बाबा ने खुद ही वो वचन तोड़ा और बाबा ने युद्ध के बारे में कहा। अब बाबा के अपने स्वयं के शब्दों में युद्ध के बारे में बाबा क्या कह रहे उस पढ़ेंगे। हाँ। until 4 o'clock we talk of war. Churchill will be marked down in history as the greatest Prime Minister of England. America is slowly coming in. One thing is definite, India will suffer most of all, internal and external both. We will be in the midst of war. Bombs will drop on Norina's foot. हाँ, तो इस समय 22 अगस्त को बाबा युद्ध की बातें कर रहे हैं और बाबा ने कहा कि 4 बजे बाबा महिलाओं को मिलने गए होंगे, ऐसा अनुमान 1:30 बजे 2 बजे बाबा रोज उनको मिलने जाते थे। तो बाबा उनसे कह रहे हैं कि 4 बजे तक हम युद्ध की बातें करेंगे। उस समय बाबा ने कहा कि इतिहास में चर्चिल का नाम होगा, चर्चिल का बड़ा नाम होगा, इंग्लैंड का बहुत बड़ा पंतप्रधान करके चर्चिल का नाम लिखा जाएगा इतिहास में। अब अमेरिका भी इस युद्ध में आ रही है। एक बात निश्चित है, भारत को भी बहुत सफरिंग होगी, भारत को भी इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें होगी, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और हम लोग युद्ध के बीच में होंगे। बाबा कहते हैं नोरीना के पैरों तले बम गिरेगा। अब देखो, नोरीना मैचबेली यूएसए की थी, हाँ, तो इसमें कोई अर्थ होगा कि इंग्लैंड ना, हाँ। तो मतलब इंग्लैंड पर बमबारी होगी, ऐसा इसका अर्थ है। यस, नोरीना मैचबेली प्रिंसेस थी इंग्लैंड की, हाँ। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है क्योंकि नोरीना उस समय, आगे इसके बारे में बहुत बड़ा ये है कि नोरीना अब जुड़ी रहिएगा, आगे इसके बारे में और भी है, वॉरियर के बारे में भी है कि कैसे युद्ध के दौरान, अब नोरीना मैचबेली की इतनी सारी वहाँ पर संपत्ति थी, वो कैसे ध्वस्त हो गई वहाँ बमबारी में। नोरीना बच गई क्योंकि वो यहाँ पर थी। मार्गारेट का भी क्या हाल हुआ, ये सब आगे आएगा। मतलब जो लोग बाबा के साथ थे, और उस समय इंग्लैंड की हालत ये थी कि कई सारा इंग्लैंड का भाग ध्वस्त हो गया था, लेकिन ये लोग बचे क्योंकि ये बाबा के पास थे। किसकी संपत्ति बची, किसकी गई, ये सब आगे बाबा ने दिया है। फिलहाल बाबा की बातें पढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा कि नोरीना के पहले तेरे बम गिरेगा, मतलब इंग्लैंड पर बम गिरेगा, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। आगे और भी महत्वपूर्ण बातें हैं आगे। There are 4 stages of this war. The first is now over and the second will begin. It will be bad. The third will be very bad. The whole world will be aflame. The fourth will be termination. तो बाबा कहते हैं इस युद्ध की 4 अवस्थाएं होगी। पहली अभी खत्म हो गई है, is now over। अब दूसरी शुरू होगी और दूसरी अवस्था खराब होगी, तीसरी उससे भी बहुत खराब होगी अवस्था, और चौथी में तो पूरा विश्व जलेगा, विश्व अग्नि पर रहेगा, है ना। तीसरी में ये थर्ड विल बी वेरी बैड, द होल वर्ल्ड विल, अच्छा सॉरी, तीसरी अवस्था बहुत ही खराब होगी जहाँ की पूरा विश्व अग्नि में जलता होगा, एंड चौथी अवस्था ये युद्ध की समाप्ति होगी। यस, थैंक यू। The 3 pages are within 1 year, 4 months each. The 3 pages are within 1 year. ये जो 3, अब पहली अवस्था बाबा कहते युद्ध की हो गई, बची 3 जो अवस्थाएं 1 ही साल में पूरी हो जाएगी,
और एक एक अवस्था देखो कितना प्लानिंग कि अब तो हम देख रहे इतिहास से, ये होने के पहले बाबा ने बताया कि ये महायुद्ध 4 अवस्था में होगा। पहली अवस्था खत्म हो गई, दूसरी खराब होगी, तीसरी उससे भी खराब होगी, जहां अब तो बम गिरा नहीं था हिरोशिमा नागासाकी पर बाबा कह रहे पूरा विश्व जलता होगा। और चौथी मतलब इसकी समाप्ति होगी। और बाबा कहते 3 जो अवस्थाएं अब आगे आने वाली, ये 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा और हर अवस्था 4 महीने की होगी, 4 त्रिक 12। और आगे है The difference in good and bad is also subtle. Good for one person is bad for others. Hitler really think he is doing good, but his good is bad for others. तो बाबा कहते हैं अच्छे बुरे का जो फर्क है वो भी इतना सूक्ष्म है। एक के लिए जो अच्छा है हो सकता है दूसरे के लिए बुरा है। हिटलर सोचता है वो जो भी कुछ कर रहा है उसके देश के लिए अच्छा है, लेकिन उसका अच्छा जो है दूसरों के लिए वो बहुत बुरा है। Don't think because I look so happy and well that it is all so easy. I feel very well but very depressed. Last night was very bad. बाबा कहते हैं आगे कि मैं इतना खुश दिख रहा हूँ, इसका अर्थ सब कुछ आसान होगा, सब कुछ ठीक है, ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं, बल्कि मैं बहुत निराश हूँ। पिछली रात मेरे लिए बहुत भयानक थी। I feel very well but not मैं अच्छा हूँ, अच्छा लगता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं निराश हूँ। और पिछली रात ओके थैंक यू। He also offered a lovely discourse that money entitled all are one. बाबा ने फिर एक प्रवचन दिया, क्या ऑल आर वन, सब कोई एक ही है, ऐसा मनी ने उसका नाम दिया। 1 week later, on August 29, Baba and the women celebrated Janmashtami, Krishna's birthday. The holiday had fallen on the previous Sunday, but the women waited to celebrate until Baba could join them. हाँ, देखो तो 29 अगस्त को एक हफ्ते बाद में उन्होंने जन्माष्टमी मनाया, लेकिन जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी मनाया नहीं क्योंकि बाबा उपलब्ध नहीं थे। तो वो महिलाओं ने इंतजार किया, बाबा जब उनकी तरफ आते हैं महिलाओं की तरफ, उस बाबा के आने का इंतजार किया। जब बाबा एक हफ्ते बाद उनकी तरफ आए तब उस दिन उन्होंने कृष्णा का बर्थडे जन्माष्टमी मनाया। और ये जो एक्चुअली जन्माष्टमी था वो अगले पहले इतवार को था, लेकिन महिला ये रुकी। बाबा कभी आते थे, गुरुवार को आते थे उनको भेंट देने के लिए, तो उन्होंने इतवार को जन्माष्टमी मनाया नहीं। वेरी गुड देवीदास जी, जय बाबा। लेकिन वो बाबा के लिए रुके और गुरुवार को उन्होंने जन्माष्टमी मनाया। पिछले बार हमने क्या देखा था, कल या उसके पहले, कि नागपंचमी उन्होंने सेलिब्रेट की थी, अब उन्होंने जन्माष्टमी मनाया। He had declared that there should be no ceremony or arti or puja, only fun allowed, and everyone gathered under the tin shed for the traditional observance, including the smashing of yogurt-filled chatti. लेकिन बाबा ने कहा कि कोई सेरेमनी, कर्मकांड, ये पूजा अर्चा आरती वो सब नहीं होगा, मज़ा करने का, केवल आनंद व्यक्त करने का और ये करने का। और सभी जो वहाँ त्योहार मनाए जाते थे उसमें ऐसे पूजा अर्चा धूप दीप ये सब नहीं होता था। तो यहाँ तक उन्होंने वो दही की हंडी भी तोड़ी और ये एकदम टीन शेड में Everyone gathered under the tin shed for the traditional observance, including smashing of. तो जन्माष्टमी के लिए और सब लोग टीन शेड में एकत्रित हो गए और वहाँ उन्होंने दही हंडी फोड़ी। Valu sang the birthday song associated with the holiday that Mani called Dahi Handi, the Maharashtrian name for the festivities. तो साथ में वालू जो थी तो अरंगाव की थी, लोकल थी, तो उनको जन्माष्टमी के दही हंडी के गाने आते ही हैं। तो वो गाना वालू ने गाया दही हंडी का, और इसको हम लोग सब जानते हैं, उसको दही हंडी कहते हैं। At the beginning
of September, Baba began to meet with women twice a week on Sundays as well as Thursdays. तो सितंबर के शुरू में बाबा ने महिलाओं को एक ही बार मिलने के बदले बाबा अब महिलाओं को 2 बार मिलते थे। इतवार को भी मिलते थे, संडे को भी मिलते थे और गुरुवार को भी मिलते थे। Villages from Arangao celebrated Pola on Sunday, September 1, and they led their festively garlanded and ornamented bullocks up Mehrabad Hill for the women to see. तो 1 सितंबर को अरणगांव के लोगों ने पोला जो होता है ना, पोड़ा कहते हैं उसको, मतलब बैलों का त्योहार होता है। बैलों को सजाया जाता है, पूजा की जाती है। तो अरणगांव तो सब विलेज देहात के लोग थे, खेती करने वाले थे और किसान लोग तो इसको मनाते ही मनाते हैं। तो सब अरणगांव के लोग अपने सारे बैलों को सजा धजा के टेकड़ी पर लेके आए ताकि जो महिलाएं हैं, बाबा है, उन सजे धजे बैलों को देख सके। वो पोड़ा जो है, और बाबा को तो ईश्वर मानते थे, तो वो जाहिर था मंदिर में ले जाने के बदले वो टेकड़ी पर लेके आए बाबा के पास सभी बैलों को। और ये जो गतिविधि है या ये जो प्रोसीजर है, तो ये आज तक बरकरार है। अभी भी पोड़ा के दिन अरणगांव का 1-2 जोड़ी लाते हैं, सभी नहीं लाते शायद, लेकिन अरणगांव के 2 जोड़ी बैलों को वो समाधि लेके आते हैं, सजा के बैलों को। आपने देखा होगा कहीं फोटो में इस चीज को। But Baba had a serious agenda for the afternoon. He began by meeting with only Mehra and Mani for the first hour, after which he called the others. लेकिन शाम के लिए बाबा का कुछ सीरियस गतिविधि एजेंडा था। पहले 1 घंटा में बाबा केवल मेहरा और मनी को मिले। इसके बाद में बाबा ने बाकी लोगों को बुलाया। The second phase of war begins. ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। The second phase of war begins. Many surprises. He declared. This बाबा ने कहा कि अब युद्ध की दूसरी स्थिति शुरू हो गई और इसमें कई सारे अद्भुत चीजें हैं, आश्चर्य है। This war will make such complications in the future that no one will know who is friend and who is foe. It will be such a muddle and mess. बाबा कहते हैं ये युद्ध के कारण भविष्य में इतने कॉम्प्लिकेशंस हो गए, इतनी पेचीदा स्थिति होगी, कौन असली मित्र है और कौन शत्रु है कभी किसी को भी नहीं पता चलेगा। और इस सारे ऐसे गड़बड़ क्या कहते हैं, मॉडल एंड मेस होगा। और जैसे आज की स्थिति में भी 100% कोई किसी राष्ट्र को कह नहीं सकता है कि ये हमारा मित्र है या ये हम, इट इज शिफ्टेड, वही है, छोटा हो गया। हाउ कोई नहीं कह सकता कि कोई हमारा मित्र राष्ट्र है या शत्रु राष्ट्र है। बदल रहे हैं, स्थितियां बदल रही है। एक युद्ध में वो हमको सपोर्ट करेगा, फिर उसी युद्ध में फिर हमको वो ऑब्जेक्शन लेगा। जैसे आज की तारीख में भी अगर देखते, जो हमारा इतना पक्का मित्र राष्ट्र था रशिया, क्या हो गया अभी आज उसका। Baba also continued to express concern about money and how the availability of funds would determine where he went next. बाबा ने अब पैसे की क्या व्यवस्था होगी इसके बारे में भी बाबा ने अपनी व्यथा प्रकट की और कैसे पैसों का इंतजाम आगे होगा इसके बारे में भी चर्चा की। He asked the women to estimate the cost of spending 8 months in California, $15,000 very expensive, versus 8 months in Karwar, 20,000 rupees much more affordable. But he also warned them, don't build anything on what I am saying now. Perhaps we go neither to Karwar nor to California, but definitely we won't stay in Mehrabad. तो फिर बाबा ने महिलाओं से पूछा भी कि अगर इस अंदाज़ा लगाओ कि अगर 8 महीने हम कैलिफोर्निया में रहते हैं तो कितना खर्चा होगा। तो किसी ने बताया कि $15,000 हो गए, तो ये तो बहुत खर्चिक होगा। और इसके विपरीत अगर हम कारवार में गए 8 महीने के लिए तो कितना पैसा लगेगा, तो 20,000 रुपया लगेगा। तो ये ठीक है, थोड़ा अफोर्डेबल है।
लेकिन बाबा कहते हैं, इसके साथ ही उन्होंने सूचित किया महिलाओं को, अभी से दिमाग में कोई ख्याल मत बनाओ, क्योंकि ये मैं खाली कहने के लिए कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है ना ही हम कारवार जाएंगे, ना ही हम कैलिफोर्निया जाएंगे, पर एक निश्चित है कि अब हम मेहराबाद नहीं रहेंगे। यहाँ पर एक फुटनोट है। अच्छा, पोड़ा जाने दो। हाँ ठीक है, आगे। Baba had told the woman that he would be altering his orders each month, and on September 5, he adjusted their daily schedule. He shifted the time for singing 7 names of God from 5:30 to 6 a.m. in the morning, leaving at 5:30 in the evening, so that they now sang it in his presence. अभी बाबा एक महत्वपूर्ण, जाहिर से हम देख रहे हैं युद्ध की दूसरी स्थिति शुरू हो गई, सेकेंड फेज में युद्ध आ गया। तो यहाँ पर बाबा ने भी अपनी आज्ञाएं महिला, मतलब इस युद्ध में एक तरह से महिलाओं के जरिए भी बाबा ये युद्ध का कार्य कर रहे थे। ये ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर बाबा ने हर महीने के लिए he would be altering his order each month, हर महीने बाबा ने कहा कि मैं आज्ञा बदलूंगा। जैसे कि बाबा ने कहा कि आगे के जो युद्ध का कालावधि है 1 साल का होगा और हर फेज 4 महीने की होगी। अब यहाँ बाबा कहते हैं हर महीने के लिए मैं आज्ञाएं बदलूंगा। 5 सितंबर को बाबा ने महिलाओं का जो दिनक्रम था उसको बदल दिया, और जो 7 नाम ईश्वर के वो लेते थे सवेरे 5 बजे से 5:30 बजे, इसको बाबा ने 5:30 से 6 कर दिया, आधा घंटा देरी किया सवेरे। साथ में लिविंग मतलब नहीं करना है, शाम को नहीं करना शाम है, को बंद करना है। हाँ, 5:30 शाम को 5:30 बजे नहीं करना है। तो so that they now sang it in his 5:30 बजे, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और शाम को पहले भी सवेरे केवल था, अब शाम को भी 5:30 बजे उनको 7 नाम गाना है, ताकि वो बाबा की मौजूदगी में महिलाएं बाबा के साथ सुबह 5:30 से शाम ईश्वर के 7 नाम गाएंगे। और न्यू शेड्यूल, अब नया शेड्यूल जो दिनक्रम कैसा था, नीचे पूरा शेड्यूल दिया है, हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ सीधा। हाँ, सवेरे 4:30 बजे उठना है। 4:30 बजे पहला जो मौन पीरियड रहेगा वो 7 बजे तक का होगा। इसके बाद में 5:30 बजे 5:30 AM यहाँ लिखा है लास्ट टाइम फॉर वुमेन टू राइज वेदर अलिव और डेड। तो 5:30 के बाद कोई महिला नहीं उठ सकती है, तुम जिंदा उठो या मुर्दा उठो 5:30 बजे तुमको उठना ही उठना है। 6:30 बजे सवेरे की चाय होगी। सवेरे 7 बजे बात करना अनुमति है, आप 7 बजे से सवेरे 9 बजे तक बात कर सकते 2 घंटा। फिर सवेरे 9 बजे मौन का दूसरा पीरियड शुरू होता है और ये 3 बजे तक रहेगा। मतलब सवेरे 9 से लेके कितना घंटा होता है, 9 से लेके 9 3 12 3 6 घंटा मौन रखना है सबको। फिर 12 बजे दोपहर का शार्प, वहाँ लिखा है 12 मतलब 12 बजे दोपहर का खाना। 3 बजे शाम के, अब 3 बजे बात करने को अलाउड है, अनुमति है शाम के 8 बजे तक, 5 घंटे। शाम के 5:30 बजे सिंगिंग नेम्स 7 नेम्स फॉर गॉड फॉर 30 मिनट्स। तो ये सुबह का बंद करके शाम का चालू किया। वी लीविंग एट 5:30, सुबह का बंद किया, सुबह है ही नहीं उसमें। शिफ्टेड द टाइम फॉर, अच्छा ओके थैंक यू। तो एक महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि 5:30 से 6 बजे जो ईश्वर के 7 नाम वो बोलते थे,
अब वो सवेरे बोलने के बजे, शिफ्टिंग शब्द है वहाँ पर, उनको शाम को 5:30 बजे बाबा की मौजूदगी में वो 7 नाम बोलने थे। अब सवेरे का 7 नाम का गाना बंद हो गया और शाम को 5:30 बजे, राइट, थैंक यू, 7 नाम ईश्वर के 30 मिनट तक उनको गाना था। 30 मिनट्स। शाम के 6:30 बजे शाम की चाय, शाम के 6:30 बजे, और 8 बजे फिर मौन, क्वाइट टाइम टिल 7 AM, अगली सवेरे 7 बजे तक मौन। कितने घंटे मौन हुआ करता था देखो। ऐसा ये प्रकार से बाबा ने महिलाओं का दूसरा युद्ध का दूसरा फेज जब शुरू हो गया तो बाबा ने महिलाओं का दिनक्रम इस प्रकार से बदल दिया। पहला दिनक्रम भी बाबा ने बनाया था। उस समय बाबा ने कहा था कि इस प्रकार से तुम मेरे कार्य में मेरी मदद करोगे। इसमें खाना एक ही बार रह गया। हाँ, शाम को खाना हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात अभी इन्होंने ध्यान में लाई कि ये पूरा शेड्यूल आप देखोगे, खाना एक ही बार है दोपहर को 12 बजे, और बाबा ने यह आज्ञा दी थी 1 साल भर तक खाना एक ही बार खाना है। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बाबा ने कहा तो ये जब दिनक्रम हम यहाँ पढ़ते हैं, हम देखते हैं कहीं भी सफर या डिनर का नाम नहीं है। बस शाम की 4 बजे के बदले शाम की चाय 6:30 को की है, और उसके बाद सोना है 8 बजे, लेकिन खाना नहीं, एक ही बार खाना है। ऐसा नहीं है कि आश्रम गए और मुफ्त का खाना खा के सो गए, नहीं, बाबा के साथ रहना आसान नहीं था। For 1 month, do all this very strictly to help, he ordered, and do not sleep while singing. और बाबा ने कहा 1 महीने तक ये बहुत कड़ाई से इसका पालन करोगे तो मेरी मदद होगी। यदि तुम चाहते हो मेरी मदद करना तो 1 महीना तक इसका कड़ाई से पालन करो। और जब आप गाते हो तो सोना नहीं गाते गाते सो नहीं जाना, ये बाबा ने कहा। So for 1 month things will be very bad, very important, very serious and urgent for my work. तो बाबा कहते हैं 1 महीने के लिए ये सारी चीजें बहुत मेरे कार्य के लिए बहुत ही खराब होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और गंभीर होगा। I want you to obey orders so literally that you must put up with my kind of difficulty and willingly to help me. एनी काइंड ऑफ, म्हटलं असं काम। तो बाबा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आज्ञाओं का 100% शब्दशः पूरा अमल करो, मेरे आज्ञाओं का पालन करो। और इस प्रकार से कितनी भी कोई दिक्कत आ जाएगी तो भी आज्ञा टूटना नहीं चाहिए, आज्ञा का पालन होना ही चाहिए, वो भी स्वेच्छा से, खुशी से, आपको अच्छा लग के, आपको केवल मैं कहता हूँ मैंने आज्ञा दी इसलिए पालन नहीं करना है, तो दिल से उस चीज को आपको भी भागकर मन से पूरे प्रेम से उसका पालन करना है, तब वो मेरी मदद करेगी। And for that you must try your utmost not to get upset or go to hell if you don't want to help. बहुत सुंदर बाबा ने यहाँ कहा है, आप भरकस प्रयास करो, पूरा कोशिश करो कि आप अपसेट होते नहीं, गुस्सा होते नहीं, चिढ़ते नहीं है। इसके बावजूद, मैं कहने के बावजूद अगर आप ये कहते हैं तो जन्म में जाओ जैसा मराठी बोलते ना, खड्ड्यात जा तो गो टू हेल, बाबा कहते हैं अगर नहीं इसका पालन करोगे तो गो टू हेल। Also sing the names of God with heart and soul. ये ईश्वर के 7 नाम भी पूरे मन से, दिल से, प्रेम से बोलो। If you see how I make these mads sing, 2 of them start dancing, how they get into it wholeheartedly. बाबा ने उस दिन, बाबा अभी हमने देखा कि बाबा ने कहा कि मैं ये मस्तों को भी गाने के लिए कहूँगा, तो बाबा कहते हैं तुमको देखना चाहिए कि ये पागल भी किस तरह गाते हैं। जब गाते हैं तो डांस भी करते हैं, इतना वो
जब मैं उनको गाने को कहता है तो पूरे पूरे दिल से, मन से, होल हार्टेडली वो उसमें गाना गाते हैं, बाबा कह रहे हैं। How they get into holiday? For 1 month, keep quiet during my work hours. After a month, it will be easier. So try our utmost this Your. month. So try your utmost this month. तो बाबा कहते हैं 1 महीना के लिए मैं जब कार्यरत होता हूँ, मेरा काम चल रहा है, उस समय आपको बिल्कुल साइलेंस रखना है, एकदम शांति रखनी है। 1 महीना आप पूरी कोशिश करो, 1 महीने के बाद आप आराम से उसको कर सकते हो अपने आप ही। तो इसलिए ये 1 महीना आपको भरकस प्रयास करना है कि कोई आवाज़ नहीं करे। अब बाबा ने आगे कहा भी है, या पहले हम पढ़ा है, बाबा कहते हैं कि ये 6 घंटे में हो सकता है मेरा काम 15 ही मिनट का होता है, लेकिन वो 15 मिनट 6 घंटे में कब कहाँ होंगे मेरे मर्जी के अनुसार होता है। इसलिए आपको पूरा समय शांति रहना है। When Rano brought to Baba's attention a recent situation in which Elizabeth had done something to upset Irene, who was on silence, he simply replied, "What a great opportunity to obey my order and not get upset." तो इस प्रकार बाबा ने राणोगिली ने बाबा की नज़र में लाया कि अभी कोई हालत हुई थी और एलिजाबेथ ने कुछ किया था जिससे कि इरिन बिलो अपसेट हो गई, और इरिन बिलो को मौन धारण करने के लिए बाबा ने कहा था। तो बाबा ने इतना ही कहा कि मेरी आज्ञाओं का पालन करने का एक कितना बड़ा अवसर है। मेरी आज्ञाओं का पालन करना है और फिर भी चिढ़ना नहीं, अपसेट होना नहीं है। He also referred to Naja's ongoing health problem and said that if she died, her grave would be next to Noni's. तो नाजा की तबीयत आए दिन खराब रहती थी, तो बाबा ने कहा है कि अगर नाजा की तबीयत के प्रॉब्लम के बारे में बाबा ने चर्चा की, और बाबा कहते हैं यदि नाजा मर जाती है तो फिर उसकी कब्र जो है नॉनी गेली की जहाँ कब्र है आप लोग देखते हैं मेहराबाद में, तो उसके बगल में नाजा की कब्र होगी, ऐसा बाबा ने कहा। यहाँ पर नाजा के बारे में फुटनोट है, वो पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। Naja, who had suffered from poor health in 1933, fell ill in Pachgani during the spring 1937 and was still sick as mid of नाजा June. जिसकी तबीयत 1933 में बिगड़ गई थी, तो पंचगनी में भी ठंड बहुत थी, तो 1937 में पंचगनी में भी उसकी तबीयत हालत बहुत खराब थी, और Was still sick of mid June. और जून के मध्य तक 1940 में भी उसकी तबीयत खराब ही थी। When Baba assigned Rano the task of caring for her, और उस समय बाबा ने रानो गेली को कहा था, ये ड्यूटी दी थी कि नाजा का ख्याल रखने की। in August, Gaimai took over the responsibility. अगस्त महीने में गाई माई ने ये जिम्मेदारी ली थी अपने ऊपर। यहाँ दिलू है क्या, ये दिलू को भी ये अच्छे से याद है, बाद में भी जब भी नाजा खाना बनाती थी सभी का काफ़ी मदद करती थी। जब भी नाजा की तबीयत खराब हो जाती थी, बिगड़ जाती थी, कई बार ऐसा हुआ है, तो दिलू दमानिया जो हमारे साथ यहाँ जुड़ती है ग्रुप में, तो इनकी सासू माँ जाके ये मेहराजाद में मेहरा मनी इनकी सब देखभाल करती थी, खाना बनाती थी, और बहुत मदद उनकी करती थी। She was again ill during the spring 1939 near the end of the first Blue Bus tour. तो पहली ब्लू बस टूर के अंत में 1939 में भी नाजा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। And in February 1940 in Bangalore. और 1940 फरवरी में बेंगलोर में भी उसकी तबीयत खराब हो गई थी। Baba later ordered that Naja's ashes were to be entombed adjacent to his samadhi. उसके बाद में बाबा ने कहा था कि जब भी नाजा की मृत्यु होती है तो फिर उसकी जो रक्षा है वो समाधि के बगल में करना है, उसको ऐसे ही किया गया था। नाजा को तो मैंने भी देखा है, काफ़ी साल जीवित थी वो वैसे। तबीयत आए दिन बिगड़ती थी, हमने पिछले बार भी देखा, आपको याद है कौन था द ऊज का, हुजूर द ऊज, कौन सा पिक्चर बाबा ने देखी,
तो फिर उसमें एक टिन मैन का कैरेक्टर बाबा को बहुत पसंद आया। तो बाबा कहते हैं नाजा के भी घुटने आए दिन दर्द करते हैं, है ना सुरेखा तही यहाँ पर। तो वो टिन मैन को ऐसा तेल डाल के आए दिन उसको ठीक करना पड़ता है। तो ना बाबा कहते हैं हमारी नाजा को भी ऐसा तेल डाल के उसके घुटने हमेशा दर्द करते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। He also referred to Naja's ongoing health problems and said that if That is over. Yeah. okay. Later that evening, the women sang 7 names of God in the East Room in Baba's presence, and he told them to continue to sing it there. He stayed for an additional 15 minutes as they regaled him with amusing stories. तो उस दिन बाद में शाम को बाबा की मौजूदगी में ये जो पूरब की तरफ की महिलाओं की रूम थी जहाँ बच्चे भी पहले रहते थे, जो कि म्यूजियम के ऑपोजिट में है, तो वहाँ पर बाबा की मौजूदगी में 7 नाम महिलाओं ने गाए। और बाबा ने उनसे ये कहा कि वहीं पे वो नाम गाने का वो शुरू रखे। पहले 7 नाम कहाँ गाए जाते थे? किचन में, जब सवेरे गाए जाते थे। अब शाम को हो गया और उसकी जगह भी बदल के महिलाओं, जहाँ पौर्वात्य महिलाएं रहती थी, पूरब की ईस्ट रूम कहते हैं उसको, पूरब की रूम या मेहरा की रूम कहते हैं, तो वहाँ पर गाया जाएगा। बाबा ने कहा यहीं पे गाना रोज। और बाबा ने उसके बाद भी और 15 मिनट बाबा वहाँ रुके और महिलाओं ने बाबा को कई सारी दिलचस्प कहानियाँ सुनाई। When Baba came to women on September 8, it was painfully apparent that his pleas for quiet had gone unheeded. 8 सितंबर को जब बाबा महिलाओं को मिलने आए, तब ऐसा मालूम पड़ा दर्द के साथ, व्यथा के साथ, कि बाबा ने जो शांति रखने को बताया था, इसको पूरी तरह से अमल नहीं किया गया। The day before, Hitler had ordered an air raid over London, heralding a horrific ongoing assault that would come to be known as Blitz. तो इसके एक दिन पहले ही हिटलर ने लंदन पर हमला किया था और बहुत हॉरिबल और बमबारी उसने की थी और प्लेन से सब किया था। इस योजना का नाम ब्लिट्स, BLITZ, ब्लिट्स दिया गया था। That same day, Blitz. The Blitz means okay. the Blitz means lightning was Hitler's response to his ongoing losses in the Battle of Britain's 37-week sustained siege of highly air raids over civilian London and 15 other cities. तो 17 कितना 30 days 37 दिनों तक हिटलर ने भारी बमबारी की ब्रिटेन के, वो भी सिविलियन, जहाँ नागरिक रहते हैं। यूजुअली ये उसूल रहता है कि नागरिक बस्ती में हल्ला नहीं करने का, लेकिन हिटलर लगातार लंदन पर हमले करता गया और 37 दिन तक उसको हमलों को लंदन झेलता गया। कई सारी नागरिक वस्तुओं पर उसने हमला किया। और क्या 7 दिन के लंदन और 15 other cities. और लंदन के साथ और 15 शहरों पर भी उसने ऐसा ही हमला किया। Between July 1940 and May 1941, the Luftwaffe dropped over 100 tons of explosives. बाप रे। तो जुलाई 1940 से लेके मई 41 तक ये करीब करीब 100 टन एक्सप्लोजिव वहाँ पर डाले गए। Between 32 and 40,000 civilians were killed. करीब करीब 32,000 से 40,000 नागरिक मारे गए And nearly 90,000 more seriously injured. और 90,000 और गंभीर रीत्या जख्मी थे। 2 million homes were destroyed, more than half in London, 20 lakh. करीब करीब आधे लंदन के 20 लाख घरों को पूरा ध्वस्त किया। मतलब लंदन पूरा ही समझ लो ना क्षतिग्रस्त हो गया। इस प्रकार से हिटलर ने उस पर हमला जमाया। पैरों के तले बम इसका। तो जो बाबा ने कहा था, हाँ, उस दिन
कहाँ है वो, कि नोरीना के यहाँ पर बाबा ने कहा था, कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा था कि नोरीना के पैरों तले बम गिरेगा, याद है? अभी हमने पढ़ा ना, यहाँ पर पढ़ा था, देखो यही कही था वो। चलो कोई बात नहीं, अभी हमने पढ़ा था कि नोरीना के पैरों तले बम गिरेगा, ऐसा बाबा ने कहा था। वो तो 4 स्टेज में ही है वो, यहीं पर कहीं था। चलो कोई बात नहीं। तो देखा ये हालत हुई। नोरीना मतलब नोरीना मैचबेली की, जो कि इंग्लैंड की थी ना, ये प्रिंसेस थी। ये रहा। वो कौन से दिन बाबा ने 22 अगस्त को बताया था। bombs will drop on आगे पढ़ो, ये हो गया ना। चलो आगे यहाँ पर। नहीं, that same day Baba had been disturbed by one of the women talking in a loud voice, and when he spoke with them on the 8th, he exclaimed, I was so angry that I wanted to come here, and then and there I beat everybody just when. एक मिनट। तो उसी दिन, जिस दिन ये हिटलर ने हमला किया था, बहुत बड़ा, तो बहुत मतलब हॉरिबल हमला था, ब्लिट्स का जो किया था उसने, उसी दिन बाबा कहते हैं कि बाबा के कार्य में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई, क्योंकि कोई एक महिला बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही थी। ये बाबा ने 8 तारीख को जब बाबा आए महिलाओं की तरफ, तब बाबा ने इस बात का जिक्र किया। और बाबा कहते हैं इतनी ऊंची आवाज में वो बात कर रही थी और मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई कि उसी समय मुझे लगा कि सब कुछ छोड़ के पहले वहां जाओ और सबकी पिटाई करो। Just when I had made even the canary stop singing. Canary, what is it? पंछी। बाबा कहते हैं कि जब मैं एक पंछी का भी गाना बंद कर दिया था और तुम जो हो मेरी आज्ञा का पालन नहीं किए, और इस प्रकार से बाबा के कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई, तो वहां क्या हश्र हो गया। बाबा कहते मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। So for a month you must keep quiet during my working hours. So इसलिए 1 महीना तक मेरे कार्य के जो आवर्स है, घंटे है, उस समय एकदम शांत रहना। But Baba was never angry for long, and he immediately amended his orders to assure them, in moments of excitement only you can shout, like the cat eating the rabbit or Kippy eating the cat. लेकिन बाबा बड़े गुस्सा हो गए थे, लेकिन कभी भी बाबा ज़्यादा देर तक अपना गुस्सा थाम के नहीं बैठते थे। तो थोड़ी देर में बाबा ने फिर सबको लाइट मूड में लाया और बाबा ने इमीडिएटली अपनी आज्ञा बदल दी। बाबा कहते हैं तुम बहुत एक्साइट हो जाएगी तो तुम चिल्ला सकती हो, जैसे कि कोई बिल्ली अगर चूहे को खाती है या किपी मतलब ये एलिजाबेथ की का कुत्ता था, वो अगर बिल्ली को खाता है, इस प्रकार से तुम चिल्ला सकते हैं। On September 12, Baba On September 12, Baba again revised the women's daily schedule, now requiring absolute silence from 6:30 am until 2 pm and from 8 pm until the rising. Continue. Beginning in 2 days. Mani noted, Baba asked us if we liked singing Hari Paramatma in morning or evening. Majority said morning, so he told us henceforth to sing in the morning in Mehraj's room and in the evening under the shade. तो 12 सितंबर को फिर से बाबा ने महिलाओं का दिनक्रम बदल दिया। अब क्या था? अब बिल्कुल एब्सोल्यूट साइलेंस, एकदम मौन। कब से पहले साइलेंस आवर था, शांति आवर जैसे रहता है एमपीआर में, ड्यू हॉस्टल में होता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। तो 6:30 से लेके दोपहर के 2 बजे तक बिल्कुल आवाज़ नहीं, एब्सोल्यूट साइलेंस। और उसके बाद में रात को 8 बजे से
सवेरे तक, उठने तक, 2 दिन में। फिर मनी लिखती है, बाबा ने महिलाओं से पूछा कि हरि परमात्मा ये जो 7 नाम है, ये आपको सवेरे गाना अच्छा लगेगा कि शाम को? और सभी महिलाओं ने कहा कि उनको सवेरे गाना अच्छा लगता है। तो फिर बाबा ने कहा ठीक है, फिर आज से सवेरे आप हरि परमात्मा 7 बार गाओगे, आधा घंटा के लिए 7 नाम गाओगे, आधा घंटा के लिए मेहरा के रूम में, ईस्ट रूम में गाओगे। और शाम का भी गाना शुरू रहेगा, लेकिन शाम का गाना जो है हरि परमात्मा आधा घंटा के लिए टिन शेड में रहेगा। Baba also asked the women to remember Delia Will and Mary Beckett and other lovers who remained behind in London enduring Hitler's unrelenting air raids. अब देखो इस युद्ध से बाबा के लोगों के किस प्रकार से बाधित हो गए, इसका पूरा ब्यौरा यहाँ दिया, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बाबा ने महिलाओं को कहा कि तुम सब डेलिया दिल्लन और मेरी बैकेट जो है, इनको भी तुम लोग याद करो, जो कि बाबा की आज्ञा से पीछे लंदन में रह गए थे और हिटलर की ये जो बमबारी को ये भी झेल रहे थे बाकी लोगों के साथ। इसके बारे में ब्यौरा दिया है, वो पढ़ते हैं। Of Meher Baba's close ones in the West, one who is documented to have died during the Blitz was Christine McNaughton, a quiet waitress from Scotland who met Baba in December 1932 when she delivered meals to his room at the Kingston Bridge Hotel in London. She was one of the 10 Western women invited to India in 1933 and saw Baba again in 1937 in Cairns. तो ये जो हवाई हमला हिटलर ने किया ब्रिटेन के ऊपर, इसमें बाबा के जो ज्ञात हैं, वो ज्ञात में से बाबा के करीबी या बाबा के प्रेमियों में से एक महिला मृत हो गई इस हमले में। उसका नाम क्रिस्टाइन मैकनॉटन था। ये एक बहुत शांत वेट्रेस थी, वेटर रहता है वैसे वेट्रेस होटल में थी, जो 19 दिसंबर 1932 में स्कॉटलैंड में ये बाबा से मिली थी और उसने बाबा को बाबा के रूम में खाना दिया था, जबकि किंगस्टन नाइट्स ब्रिज होटल में बाबा रुके थे लंदन में। तो ये जो ब्लिट्स हमला था, ये महाभयंकर हमले में बाबा की जितना ज्ञात है उसमें से एक ही की मृत्यु हो गई थी। इसको जो 10 महिलाएं पाश्चात्य से बाबा ने बुलाया था, उसमें ये क्रिस्टीन भी थी जो भारत आई थी। Christine left Cairns on August 21, never to see her. एक मिनट, ये रह गया ना, आई हैव नॉट टोल्ड दिस। अच्छा, 1933 में जो पाश्चात्य महिलाओं को बाबा ने आमंत्रित किया था भारत में, तो इसमें से ये क्रिस्टीन भी थी। 1937 में फिर से वो बाबा से केन्स में मिली थी। हाँ, आगे। Christine left Cairns on August 21st, never to see her master again. She was 21 अगस्त को 1937 में केन्स में वो बाबा से आखिरी बार मिली थी। उसके बाद उसकी बाबा से मुलाकात नहीं हुई थी। She was killed in 1941 during a German air raid over London. तो 1941 में जो जर्मनी ने लंदन पर हमला किया, उसमें हवाई हमले में उसकी मृत्यु हो गई थी। Baba said she was a very spiritual type person, a very good soul. तो बाबा ने उसके बारे में कहा कि वो बहुत आध्यात्मिक थी क्रिस्टीन, और बहुत अच्छी आत्मा थी। Delia Dillon, who survived the Blitz, later observed, "It seems to teach us to live in the moment. Nothing material seems to matter when everything you own could be destroyed in a moment. In fact, Margaret lost most of her material possessions when a bomb destroyed the warehouse where they were being stored while she was in India." There was एक मिनट।
तो डेलिया डेलन जो है, जिसने किताब लिखी है लव सो अमेजिंग, जिसने बाबा के नक्शबा बनाया है, वो लिखती है कि ये ब्लिट्स जो हमला था, हवाई हमला, भयानक हमला किया था, इससे से डेलिया डेलन बच गई। और वो कहती है इस हमले के बारे में और युद्ध के बारे में कि ये युद्ध, ऐसे हमले हमें अभी में जीना सिखाते हैं। It teaches us to live in the moment, अभी, now, अभी में जीना सिखाते हैं। साथ ही में जो भी भौतिक हमारी कमाई है, ये कुछ भी उस समय महत्वपूर्ण लगता नहीं है। एक पल भर में हमारे जीवन भर की कमाई और जो भी भौतिक हमारी संपदा है, एक पल में नष्ट हो जाती है। ये कितना नाशवंत है। ये भौतिक हमारी जो भी संपदा है, ये कितनी नाशवंत है, इसका हमें उस समय पता चलता है ऐसी युद्धजन्य स्थिति में। साथ ही में जीवन भी कितना नाशवंत है और अभी में जीना हमें युद्ध सिखाता है। वो कहती है कि एक पल में सब ध्वस्त हो जाता है। वास्तव में मार्गारेट क्रास्क जो बाबा के साथ भारत में रह रही थी, उसकी सारी संपदा ध्वस्त हो गई। इस मार्गारेट क्रास्क भी लंदन से थी और ये मशहूर जाने माने डांसर थी। इसके कई ओपेरा हाउसेस थे, कई उसकी संपत्ति थी और इसने उसकी जो भौतिक संपदा और संपत्ति जो भी कुछ था, तो ये बमबारी में पूरा ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। वो वेयर हाउस, गोडाउन, जहाँ पर उसने कई सारी चीज़ें रखी थी, वो गोडाउन ही वो हवाई हमले में उड़ गया, नाश हो गया। तो वो मार्गारेट क्रास्क जो बाबा के साथ भारत में उस समय रह रही थी, उसकी संपत्ति, भौतिक संपत्ति सारी नष्ट हो गई। There was no point in worrying. पॉइंट, There was no point. चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं, वो कहती है। There was no point in worrying. चिंता करने कोई अर्थ नहीं था चिंता करने का। I felt Baba was with me, directing and teaching me all the time. तो डेलन कहती है ऐसी स्थिति थी कि चिंता करने का कोई अर्थ ही नहीं था, कोई चीज़ें हमारे हाथ में थी नहीं। वो कहती है मुझे ऐसा लगा कि बाबा सतत मेरे साथ में थे और मुझे निर्देश दे रहे थे, कैसा करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। इस प्रकार से अंदर से वो मुझे गाइड कर रहे थे, सिखा रहे थे पूरे समय। ये ओशन ऑफ लव नाम की उसकी किताब है, उसमें 144 पेज पर ये दिया है। 3 days later, on Sunday, September 15, Hitler attempted a further assault with a brazen daylight bombing raid, but the Royal Air Force drove back the German planes, destroying Hitler's hopes for invading the island nation. Retaliate. 3 दिन के बाद, तो इस दिन हमने देखा कि बाबा ने महिलाओं का शेड्यूल बदल दिया और 7 नाम जो है ईश्वर के सवेरे शाम गाने को, और जगह भी बदल दी उनको गाने की। अब किचन में नहीं गाना था और 3 शेड में, ये बाबा की अपनी रीति थी। जगह बदल दी, वहाँ पर नेशंस का बदलाव हो जाता था स्थितियों में। तो ये बाबा ने फर्क करते ही 3 दिन के बाद, इतवार के दिन 15 सितंबर को क्या हुआ, हिटलर ने फिर से दिन दहाड़े लंदन पर, उसकी नागरी बस्ती पर भारी भक्कम हवाई हमला चलाने की कोशिश की। लेकिन लंदन की जो एयरफोर्स थी, उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। और ये जो जर्मन के हवाई जहाज़ थे, इनको इंग्लैंड ने नष्ट कर दिया। और इस प्रकार से ये लंदन जो आइलैंड है, इसको पूरा ध्वस्त करने का हिटलर का सपना, उन्होंने वो सपना ही ध्वस्त कर लिया, नष्ट किया। उनका हमला उन्होंने परत दिया, है ना, हमला नाकामयाब हो गया हिटलर का। It was seen to be a turning point in the war, and Baba marked the momentous
event by disbanding the Meherabad Mast Ashram and sending the men back to their homes with the exceptions of Muhammad, Chatti Baba and Shariat Khan, as yet another phase of his work came to an end. यहाँ महिलाओं का बाबा ने सिंगिंग का स्थान बदल दिया, वहाँ पर हिटलर का नाकामयाब हो गया हमला। अब दूसरा जो है यहाँ पर बाबा कहते हैं ये महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था युद्ध का, कि जो हिटलर हावी हो रहा है, ये पहला उसका हवाई हमला था जो परास्त कर दिया था लंदन वालों ने, और यही युद्ध का टर्निंग पॉइंट बना। इसके बाद में बाबा ने इस पल को सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब इसको ये करने के लिए मेहराबाद का मस्त आश्रम बाबा ने अभी डिसमेंटल करने का निश्चय किया। सभी जो मस्त थे उनको अपने अपने घरों में वापस भेजा गया। केवल मोहम्मद, चट्टी बाबा, शरीयत खान इनको छोड़ के, जिनकी बाबा को अपने दूसरे फेज, अपने कार्य के दूसरी अवस्था के लिए जरूरत थी। देखो कितना स्पष्ट दिया है कि बाबा का मस्त कार्य और युद्ध किस प्रकार से, और महिलाओं को जो आज्ञाएं दी थी और युद्ध। But Baba told the women that even if the Great Britain were to be defeated, the war would continue. परंतु बाबा ने कहा अगर लंदन की हार होती है, लंदन हार भी जाता है तब भी युद्ध जारी रहेगा। Including himself with the women, he went on to observe, so it all means we must try more and more to obey orders, fight and hurt others. Fight and hurt others less. And sing Hari Paramatma with more and more heart and more open eyes. तो बाबा कहते हैं महिलाओं के साथ अब मुझे भी और कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इंक्लूडिंग हिमसेल्फ विद द वुमेन, बाबा कहते हैं महिला के साथ मुझे भी, बाबा कहते हैं। तो इसका अर्थ अब कुल मिला के ये हो गया, हमको और अधिक कोशिश करनी पड़ेगी, आपको और आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा कड़ाई से, और दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना है, उनका दिल नहीं दुखाना है, हरि परमात्मा और अधिक दिल से मन से गाना है, और आंखें खुली रख के गाना है, आंखें बंद करके नहीं गाना है। If they don't keep open, glue them up. अगर आंखें खुली नहीं रहती है, आंखें मिट जाती है अगर गाने के समय में, तो उनको गोंद लगा के ऐसी खुली रख के चिपका दो, गोंद लगा के। He then warned the four silencers, Nadine, Irene, Mansari and Carmen Masi. Even if the bomb drops at your feet, you should not say, oh, not a word. Remember, even if the bomb drops. तो जो 4 महिलाओं को बाबा ने मौन रखने की आज्ञा दी थी, खरमन मासी, इरिन बालू, मंसारी और नदीन टॉलस्टॉय, तो इनको बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे पैरों तले भी बम गिरता है तब भी तुम्हारे मुख से ऐसा शब्द तक नहीं आना है, एक भी शब्द आना नहीं है। अगर बम भी गिर जाता है तो भी नहीं, तुमको अपना मौन जारी रखना है। अब देखो यहाँ मजे की बात देखो, नदीन टॉलस्टॉय रशियन है, अभी तक वो युद्ध में अच्छा हिस्सा नहीं लिया है। जब वो लेने लगता है और जीतना शुरू करता है तब सही अर्थ में ये मित्र राष्ट्र जीत शुरू हो जाती है। तो नदीन टॉलस्टॉय रशिया की है, इरिन बिलो आई थिंक इरिन बिलो यूएसए की है, मंसारी भारत की है, खरमन मासी भी भारत की है, मतलब ईरान की। हाँ, He also chastised Nadine for attempting to evade her order of silence by writing long and complicated communications on airmail stationery. But when the woman playfully accused Irene of breaking her orders when she talked in her sleep, he reassured her that it was something she could not help. देखो
ये अभी हम बात की थी ना नदीम टॉल्स्टॉय की, तो बाबा ने मतलब रागे भरने का चेस्टिस, हाँ, तो बाबा थोड़ा गुस्सा हो गए नदीम टॉल्स्टॉय के साथ, क्योंकि कि उसको मौन रखने को बोला है, इसके बावजूद एयरमेल की कागजों पर लंबा लंबा वो खींचती जाती, लिखती, वो भी लिखना बंद करो, बाबा कहते हैं। मौन है, मुख से नहीं बोलते तो लिखे क्यों बोलते हैं? तो इसके लिए बाबा उसको गुस्सा हो गए। साथ ही जब महिलाएं चिढ़ा रही थी और महिलाओं ने बाबा को बताया कि बाबा इरिन भी है ना, नींद में बड़बड़ाती है, नींद में बोलने की आदत होती है कई लोगों को, जिसको मराठी में हम बरड़ने बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं है, कोई लिख दीजिएगा, नींद में बोलने को हिंदी में क्या कहते हैं। तो महिलाओं ने कहा कि बाबा ये इरिन भी नींद में बड़बड़ाती रहती है। तो फिर बाबा ने कहा कि ये तो उसके हाथ में नहीं है, नो वन कैन हेल्प इट। Baba complimented the women on their efforts to keep silence, observing even Elizabeth does not shout for the animals, after which everyone went out to tour to zoo before returning to Mehra's room. तो बाबा ने महिलाओं को काफी सराहना की कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करने की अच्छी कोशिश कर रहे, इसलिए बाबा ने उनकी तारीफ की। साथ ही में एलिजाबेथ जो है अपने जानवरों को पर चिल्लाती थी या दूसरे कोई के बारे में उसको करती थी, तो बोलते बाबा ने कहा कि एलिजाबेथ भी अपने जानवरों के लिए भी चिल्ला नहीं रही, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके पश्चात सभी ने वहाँ पर जो गजेली थी, जू था प्राणी संग्रहालय, उसको भेंट देने सब लोग बाबा के साथ गए। मेहरा की रूम जाने के पहले वो जू चले गए, प्राणी संग्रहालय गए। But he also complained no letters from the West, not from Hedi, nor from any of his other Western lovers. Reliable international postal service was another casualty of war. लेकिन बाबा ने तकरार की कि पश्चिमात्य देशों से कोई भी पत्र कैसा नहीं। देखो, वो प्रियतम भी अपने प्रेमी के खबर या पत्र के लिए कैसा लालायित रहते, इंतजार करते हैं। तो बाबा कहते पाश्चात्य देशों से किसी का भी पत्र कैसा नहीं, यहाँ तक कि हेडी का भी नहीं है, और कोई भी मेरे पाश्चात्य प्रेमियों से पत्र नहीं लिखा है। तो ये जो बहुत क्या कहते हैं, जिसके भरोसे हम रह सकते हैं, ऐसी जो अंतर्राष्ट्रीय जो पोस्टल सर्विस थी, सेवा, ये भी युद्ध के कारण बाधित हो गई थी, और इसके कारण किसी भी पाश्चात्य प्रेमियों के पत्र बाबा तक नहीं पहुंचे थे। When Baba returned on Thursday the 19th, he threatened to send Elizabeth to Piccadilly and Margaret to Broadway. In other words, the Americans to London and the Londons to New York, if they continued to disturb him by talking too loudly. जब बाबा गुरुवार के दिन 19 तारीख को फिर से आ गए, तब बाबा ने एलिजाबेथ और मार्गारेट क्रॉस दोनों को धमकाया। बाबा ने कहा कि बाबा एलिजाबेथ को पिकाडिली भेजेंगे जो कि लंदन में है, और मार्गारेट को ब्रॉडवे भेजेंगे जो कि यूएसए में है। मतलब लंदन वाले को यूएसए वाले को लंदन भेजेंगे। अगर ये दोनों जोर जोर से बात करना शुरू रखेंगे तो बाबा ने उनको धमकाया कि तुमको ऐसा भेजूंगा। He then gave everyone a new order to maintain absolute silence between 6 a.m. and 2 p.m. इसके बाद में बाबा ने 6 बजे से लेके 2 बजे तक का एकदम पूर्ण कंप्लीट साइलेंस, एकदम शांति रखने के लिए For a period of 10 days. 10 दिन तक बिल्कुल शांति रखने के लिए बाबा ने आज्ञा दी सबको। Explaining, I work for 15 minutes only, but it is at no fixed time. It may be any time between 6 and 2. And just at that time when I work, you can't keep quiet. बाबा ने कहा 6 घंटे में मैं केवल 15 मिनट ही काम करता हूँ, लेकिन वो 15 मिनट कौन से है, किस समय है, ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए तुमको पूरा 6 घंटे का मौन रखना है।
And just at that time when I work, you can't keep quiet. और ये 6 घंटे में जब मैं काम करना चाहता हूँ उसी समय तुम बात करना शुरू करते हैं और शांति नहीं रखते हैं. He then offered a long, mystifying discourse on the historic topic of music that Mani called the seventh shadow of God's voice. इसके पश्चात बाबा ने एक बहुत लंबा प्रवचन दिया, डिस्कोर्स दिया, और ये म्यूजिक के ऊपर था जिसको कि मनी ने लिखा है ईश्वर की सातवीं छाया. संगीत के ऊपर बाबा ने प्रवचन दिया, बात कही. Sometimes Baba was in a light-hearted mood, as he was on September 22nd. कभी कभी बाबा एकदम अच्छे मूड में होते थे, तो जैसे कि वो 22 सितंबर को थे. When he played games with women and then draw small portraits of Hitler, Mussolini and Churchill to illustrate the illusory nature of world events. तो उस समय बाबा ने महिलाओं के साथ कुछ गेम्स भी खेले और बाबा ने हिटलर, मुसोलिनी और चर्चिल के स्केचेस बनाए, पोर्ट्रेट, हाँ, पेंसिल से स्केचेस बनाए, और जो विश्व में गतिविधियां चल रही हैं उसको बताने के लिए, दिखाने के लिए. Mani copied his drawings into her envelope diary, accompanied by Baba's words. If you have this deep rooted in your mind, then you will understand that all this business is nothing but God's game. तो इसको मनी ने भी अपनी डायरी में कॉपी किया. अब बाबा का जो वो स्केचेस है वो कहाँ है उनको तो पता नहीं, लेकिन मनी ने उसको अपनी डायरी में कॉपी किया. कहाँ है वो? हाँ, और बाबा ने कहा एनवेलप डायरी, इफ यू हैव दिस डीप रूटेड इन योर माइंड देन यू विल अंडरस्टैंड. तो बाबा कहते हैं इसको आप अगर अपने अंतर मन में गहराई से समझ जाओगे, ले जाओगे, तो तुम्हें ये समझ में आएगा ये सब कुछ भी नहीं है, केवल ईश्वर का खेल है. तो बाबा ने ये जो हिटलर, मुसोलिनी, इनके स्केचेस बना के विश्व की गतिविधियां समझाई, और इसके पश्चात बाबा कहते हैं कि अपने मन में पूरे गहराई से समझ जाओ, ये कुछ भी नहीं, केवल ईश्वर का खेल है. A few days previously, Baba had asked the woman, "What is love? If you love, it is very difficult to define that love. Then just imagine how impossible it is to define infinite love." तो कुछ दिन पहले ही बाबा ने महिलाओं से पूछा था, प्रेम क्या है? बाबा कहते हैं, यदि तुम प्रेम करते हैं तो ये बहुत मुश्किल है उस प्रेम की व्याख्या करना. कल्पना करो, यदि ये सादे प्रेम को अगर आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, तो जो अनंत दैवी प्रेम है इसको हम कैसे कह सकते हैं, उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते. He now offered a beautiful reflection on the primacy of love over meditation. अब बाबा ने बहुत सुंदरतया बताया कि ध्यान धारणा से भी प्रेम कैसे महत्वपूर्ण है. By thinking continually, you become what you think of deeply. आप जिस बारे में सतत सदा विचार करेंगे अंदर तक, गहराई तक, तो फिर आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं. The mind makes one become what one thinks of deeply. जो हम गहराई से सोचते हैं वही हम बनते हैं. When you meditate, you try to forget everything yourself. जब आप ध्यान धारणा करते हो तो आप अपने आप को लेके सब कुछ भूलने की कोशिश करते हैं. तो ध्यान धारणा में ऐसे में क्या होता है, आप अपने आप को भी भूलते हैं, तो वहाँ पर प्रियतम भी मौजूद नहीं रहता है. लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता है. In loving, you forget everything and self, but you remember the beloved. लेकिन प्रेम में आप अपने आप को भूल जाते हैं, बाकी सबको, सब चीज को भूल जाते हैं, लेकिन आप अपने प्रियतम को याद रखते हैं. लेकिन मेडिटेशन में हर कुछ भूल जाता है, स्वयं को भी भूल जाते हैं, प्रियतम भी नहीं रहता है वहाँ पर. लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता है. प्रेम में आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन प्रियतम को भूलते नहीं, बल्कि अपना पूरा ध्यान प्रियतम पर होता है. इसीलिए
प्रेम उच्च है ध्यान धारणा से, मेडिटेशन से। In meditation, the beloved does not exist. That is why it is said that in meditation, the most you can achieve is samadhi, forgetting everything and deriving peace, but never God realization. It तो is बाबा only कहते हैं कि ध्यान धारणा में प्रियतम अस्तित्व में ही नहीं रहता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ध्यान धारणा में आप ज़्यादा समाधि प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ आप भूल जाते हैं और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ईश्वर साक्षात्कार आपको ध्यान धारणा में कभी प्राप्त नहीं होता है। ईश्वर साक्षात्कार आपको केवल प्रेम से ही मिलेगा। इट इज ओनली अटेन्ड बाय लव। तो हमें यहाँ आज रुकना पड़ेगा और आगे का जो है अगले मंडे जो कि नागपुर से होगा, हम पेज नंबर 444 पर है। थैंक यू बाबा, थैंक यू पालवे जी, और थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग। अवतार मेहर बाबा की जय। अच्छा, किसी को प्रार्थना के लिए कहा था क्या? देशपांडे भाऊ, जय बाबा। जय बाबा। बलराज देशपांडे भाऊ, आप सुन रहे हैं? आवाज येतोय का? जी जी जी, आप प्रेयर बोलेंगे, बाद में अहिंसा आरती करेगी। ठीक है, आवाज स्पष्ट आहे की घुमतोय? छान आहे, छान आहे, बोला। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। प्रेमावर